हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। पीएम मोदी का जीत के बाद अपने कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश। गिरिराज सिंह ने उड़ाया तेजस्वी यादव का मजाक। लोजपा पर लगा धोखे का आरोप। सीमा पर अब 3 चरणों में हटाई जाएगी सेना। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जमानत दी। बिहार विधानसभा चुनाव समेत यूपी और मध्य प्रदेश के उपचुनावों में मिली विराट जीत के बाद देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए दिया जीत का संदेश। जीत के लिए अपने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। अब पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 294 में से 200 सीट जीतने का है लक्ष्य। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए से महागठबंधन को मिली हार के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का मजाक उड़ाया। बोले, बीजेपी के फ्री वैक्सीन देने के ऐलान पर मजाक उड़ाने वालों का बिहार की जनता ने मजाक उड़ा दिया है। सिंह ने कहा कि पीएम मोदी हर राज्य को एक समान नजरों से देखते हैं। सिंह ने आरजेडी के 80 से 75 सीटों पर सिमटने को लेकर भी कसा तंज। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत के बाद बीजेपी के महासचिव और प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव ने चिराग पासवान की लोजपा पर धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने अपनी चुनावी रैलियों में जनता में भ्रम फैलाया था और इसी के कारण एनडीए को पहले चरण के मतदान में नुकसान हुए हैं। उन्होंने लोजपा की राजनीति पर सवाल उठा दिया है। भारत और चीन के बीच लंबे समय से लद्दाख में चल रहा सीमा विवाद आखिरकार खत्म होता नजर आ रहा है। भारत और चीन दोनों देशों की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में अप्रैल-मई वाली स्थिति में वापस लौटने पर सहमति जताई है। 6 नवंबर को लद्दाख के चुशूल में 8वीं वाहिनी कमांडर स्तर की बातचीत में बनी सहमति। 2018 में इंटीरियर डिजाइनर को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आखिरकार रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और अन्य सह आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट को भी जमानत न देने पर लगाई फटकार। यशराज फिल्म ने अपने 50 साल पूरे करने की खुशी में अपने दर्शकों को बड़ा तोहफा दिया है। 50वीं सालगिरह के मौके पर यशराज फिल्म्स 3 बड़े मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर सिनेमा, आईनॉक्स और सिनेपोलिस पर एक साथ आ रहे हैं। महामारी के बीच यशराज फिल्म्स ने अपनी सभी फिल्मों को चलाने के लिए कहा है और साथ ही सभी को केवल 50 रुपए में टिकट मिलेगी। कोरोना वायरस संकट के कारण केवल दिल्ली की दिवाली ही नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली में छठ पर्व की रौनक फीकी रहेगी। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर छठ मनाने पर बैन लगा दिया है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जारी किया आदेश। अपने अपने घरों में छठ मनाने की सलाह दी। दवा कंपनी फाइजर ने अभी हाल ही में अपने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि ये वैक्सीन कोविड-19 को रोकने में 90% तक कारगर हो सकता है, जिसके बाद अब यूरोपीय संघ ने कोविड-19 वैक्सीन की 300 मिलियन खुराकों की आपूर्ति के लिए फाइजर बायोनटेक को ग्रीन सिग्नल दिया है। हालांकि WHO ने कहा कि दवा का वितरण निष्पक्ष होना चाहिए। पाकिस्तान के पीएम का भरोसा अपने ही देश के लोगों से खोता जा रहा है। पाकिस्तान पीएम इमरान खान ने खुद की, अपनी सेना की काबिलियत और अपनी अदालतों की ईमानदारी को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान पीएम ने पूर्व पीएम नवाज शरीफ पर निशाना साधते हुए कहा कि नवाज जियाउल हक के जूते पॉलिश करके पीएम बने थे। बता दें कि इस वक्त 11 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इमरान खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे उनकी सरकार गिरने का खतरा बना हुआ है।
मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसमें कांग्रेस से बीजेपी के शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक की सीट ज्यादा है। ऐसे में कांग्रेस की हार पर सिंधिया ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं कमल नाथ और दिग्विजय सिंह को गद्दार कहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मेरा अतीत है, जनता ने दोनों को काम करने के लिए चुना था और जब मैंने इस पर आवाज उठाई तो मुझे सड़क पर उतारने को कहा गया। प्रदेश के ये ही 2 गद्दार हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।